रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज यकम अप्रैल रोज जुमेरात हम बात करेंगे ब्रॉड शीट की रिपोर्ट को बिलाखिर पब्लिक कर दिया गया और ऐसे हौलनाक इंकशाफात सामने आए कि आपके सामने रखेंगे तो यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। इसके अलावा मरियम नवाज की राह फरार पर भी बात करेंगे। इसमें किस हद तक सदाकत है, आया क्या वाकई उनके प्लेटलेट्स जो है वो इस हद तक कम हो गए हैं कि उन्हें भी पाकिस्तान में अपने पापा की तरह जो है वो रहना मुश्किल हो गया है। इसको आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान ने चेकअप किया था तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि किस तरह जो है वो प्लेटलेट्स कम हुए हैं और उन्होंने जिस तरह की रिपोर्ट्स पेश की थी, फिर इनके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में लोग अपने बैठे हुए थे जिनसे इन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करवाई थी और बिल आखिर वही रिपोर्ट्स जो है वो काबीना के सामने चली गई और काबीना के सामने जब उनको रखा गया तो फिर उसके बाद जो है वो काबीना ने इस पर जो है वो डिस्कशन शुरू की तो सबके रोंगटे खड़े हो गए कि आया एक शख्स के किस हद तक जो है वो प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। इससे तो किसी भी शख्स की मौत वाकई हो सकती है जिस लेवल पे ये मेडिकल रिपोर्ट्स बताई जा रही थी। और यकीनन जब भी कोई डिसीजन मेडिकल के हवाले से लिया जाता है तो फिर उन रिपोर्ट्स को देखकर ही लिया जा सकता है। और क्या उनके सामने पेशेंट तो नहीं था और इसी बेसिस पर शायद काबीना ने, इमरान खान काबीना ने वो गलती की जिसको आज तक वो लोग भुगत रहे हैं। और फिर उसके बाद अब जो है वो मरियम नवाज के प्लेटलेट्स का चर्चा है और कल से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वही डॉक्टर जो नवाज शरीफ के डॉक्टर थे, डॉक्टर अदनान, जो कि डॉक्टर हैं लेकिन बाय प्रोफेशनल वो ट्रैवल एजेंट्स भी उनके बारे में बताया जाता है, वो एक ट्रैवल एजेंट्स हैं और उन्होंने मरियम नवाज का चेकअप किया है और बताया ये जाता है कि वो कह रहे हैं कि अब इनके भी प्लेटलेट्स कम हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत अब दोबारा से ये गलती जो है वो नहीं दोहराएगी और इस बार अगर कोई जरूरी हो गया तो फिर खुद उनका मेडिकल चेकअप करवाएगी और मालूम करेगी हुकूमत कि आया इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है और ये किस हद तक जो है वो आया ये भी उसी तरह अपने केसेस को छोड़कर बाहर की राह इख्तियार कर रहे हैं और सेल्फ असाइलम वहां पे लेकर बैठ जाएंगे। इसमें अब किस हद तक काबीना जो डिसीजन लेगी वो हमारे सामने आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं ब्रॉडशीट केस। कावी मूसवी जो कि इसके सरबराह थे ब्रॉडशीट कंपनी के और उनके साथ एक मुआहदा हुआ था मुशर्रफ दौर में जिसमें नैब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसमें ये लिखा गया था कि जितनी भी इनकी करप्शन की जायदादें हैं फौरन उनको ये कंपनी जो है वो ढूंढ कर देगी, तलाश कर देगी, सर्च करके देगी और उसके बाद इनको पाकिस्तानी हुकूमत के सामने रखा जाएगा कि कहां कहां किस किस मुल्क में किस किस सिटी में इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं और जो इन्होंने कौमी खजाने से, पाकिस्तानी खजाने से खरीदी हैं। ये जो है वो केस हुआ था, ये वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हुकूमत का। फिर बाद में एक एनआरओ हो गया, आले शरीफ एनआरओ लेकर सऊदी अरेबिया चले गए और उसके बाद मुशर्रफ ने वो मुआहदा जो है वो बैक एंड पे छोड़ दिया, उसकी कोई भी अपडेट ना ली, लेकिन वो फॉरेन कंपनी थी। और आज जो बड़ा इंकशाफ हुआ है, इसकी जब रिपोर्ट जारी की गई ब्रॉडशीट कंपनी की, उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी हुकूमत का खास तौर पर गैर मुल्की कवानीन से नाबलद होना, यही वो अहम चीज थी जिसकी बेसिस पर जो है वो इनको खसारा करना उठाना पड़ा। और आलमी अदालत ने जो फैसला दिया, खास तौर पर लंदन की अदालत ने जो फैसला दिया वो पाकिस्तान के खिलाफ था। उसमें पाकिस्तानी हुकूमत को फाइन हुआ और ये मौजूदा हुकूमत का कसूर नहीं है, ये उस वक्त का कॉन्ट्रैक्ट है, 2002 का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 2002 से एक केस चल रहा है, उसका फैसला अब की हुकूमत में हो रहा है और गवर्नमेंट की केसेस गवर्नमेंट के खिलाफ ही होते हैं। तो लिहाजा अब की जो हुकूमत थी उसने इन मामलात को देखा और उसके बाद जो है वो इस हवाले से जो भी फैसला आया वो हमारे सामने है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो अहम इंकशाफात इस रिपोर्ट में किए गए हैं उसमें बताया गया कि ये रिपोर्ट और इसको किसी दूसरे बरे-आज़म में गायब करने की भी कोशिश की गई। जब भी डॉक्यूमेंट्स की तलाश की जाती थी, जब भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे तो उन डॉक्यूमेंट्स की फाइलें गायब हो जाती थी, वो फाइल मिलती नहीं थी। जब भी ये कमीशन जो बनाया गया था ब्रॉडशीट कमीशन, और आपको एक चीज ज़िमनन बता दूं कि इसके सरबराज थे जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब जिनकी कैपेबिलिटी, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई भी सवाल नहीं उठाता और वो हमेशा से एक गैर जानिबदार जज के तौर पर अपनी सर्विसेज अंजाम दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सर
अक्सर ऐसे बोल्ड डिसीजन उन्हीं के दौर में हुए हैं और उनको इस कमीशन का सरबराह बनाया जाना ये किसी तौर पर अपोजिशन पार्टीज के लिए काबिल कबूल नहीं था। और इसीलिए काबिल कबूल नहीं था कि इस रिपोर्ट ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने लाई है। इसने ये भी बताया कि न सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो छुपाया जाता रहा, इस कमीशन के सामने पेश नहीं किया जाता रहा, बल्कि उसके साथ साथ कुछ जब मार्गला के इन पहाड़ों में हम लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे थे उस वक्त हमें जो है वो धमकियां दी जाती थी, हमें जो है वो कुछ ऐसी गीदड़ भपकियां की जाती थी जिससे उनका ख्याल था कि हम किसी तरह इनको प्रेशराइज करके रिपोर्ट्स अपने हक में जो है वो बनवा सकेंगे। लेकिन रिपोर्ट अपने हक में बनवाना शायद उन्हें मालूम नहीं था कि इसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब कर रहे हैं और अजमत सईद साहब की क्रेडिबिलिटी किसी से ढकी छुपी नहीं है, उनकी गैर जानिबदारी, उनकी ऑटोनोमेसी किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। तो लिहाजा उनको जो है वो इस रिपोर्ट में उन्होंने जो भी सही इंकशाफात थे उनको सामने रखा, इस रिपोर्ट में जो भी हकायक थे, जो फैक्ट थे वो लोगों के सामने रखे और खास तौर पर उन्होंने बताया कि कावी मौसवी ने जो इल्जामात लगाए हैं वो अगरचे हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआरस का हिस्सा नहीं थे, अगर वो हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस का हिस्सा होते तो हम उस हवाले से भी बात कर लेते, हम उस हवाले से भी इंकशाफात को सर्च आउट करते और अगर हमें ये जिम्मेदारी दी गई तो हम जानेंगे कि आया इसके जो ब्रॉडशीट के सरबराह हैं, जो ब्रॉडशीट के सीईओ हैं कावी मौसवी, वो उसने क्यों ऐसे इल्जामात लगाए हैं, आखिर उसने क्या वजह थी कि वो ऐसे एलिगेशन जो है वो सामने लेकर आया। इसकी तहकीकात हमारे टीओआरस का हिस्सा नहीं थी, लिहाजा इसलिए हमने उस तरफ नहीं गए, हमें जो काम दिया गया था हमने वो काम भरपूर तरीके से अंजाम दिया। यहां पे एक और चीज बता दूं, इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि कैसे जो है वो जो स्विस अकाउंट्स थे, खास तौर पर जरदारी खानदान के जो स्विट्जरलैंड में अकाउंट्स हैं और उन अकाउंट्स के बारे में बताया जाता है कि ऑफशोर कंपनीज जो काम कर रही थी वहां पे ऑफशोर कंपनीज के फेक अकाउंट्स वहां पे काम कर रहे थे और उन्हीं अकाउंट्स की बेसिस पर जो है वो ये सारा कुछ किया गया। इसके बाद आपको ये जानना भी जरूरी है कि अब तहकीकात का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जो इनके अकाउंट्स जिनकी तफसीलात आज तक ढकी छुपी थी वो उनके सामने आने के बाद यकीनन उन पर भी मुल्की इदारे जो है वो काम करना शुरू कर देंगे और इस हवाले से जो भी सामने आएगा उसको जो है वो आपके सामने रखेंगे। इस हवाले से राना सनाउल्लाह का भी एक बयान आया, अगरचे उन्होंने इस कमीशन को तो रिजेक्ट किया था और करना भी चाहिए था क्योंकि उन्हें एक आजाद इंसान पसंद ही नहीं था, एक ऐसा शख्स जो कि एक रिपोर्ट को बिल्कुल गैर जानिबदार होकर बनाता, उस हवाले से उसको बिल्कुल ही ये चीज जो है वो मुनासिब नहीं लगती थी। और इस हवाले से एक चीज मैं आपके सामने रख दूं कि इसमें जो है वो आपको ये चीज भी बावर करा दूं कि राना सनाउल्लाह जो है, राना सनाउल्लाह ने आज एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज का बाहर जाना किसी तौर पर मना नहीं है, किसी तौर पर उसमें कोई पाबंदी नहीं है। भाई आपको ये समझ होनी चाहिए कि एक शख्स पर जब केसेस चल रहे हैं, एक शख्स पर जब करप्शन के केसेस चल रहे हैं, एक शख्स पर जब इतने बड़े चार्जेस हैं, फिर उसके बाद अगर वो मुल्क को छोड़कर चला जाता है तो फिर उनके केसेस कहां रह जाएंगे। और इन्हीं लोगों ने 30 साल जब इस मुल्क में हुकूमत की तो उसके बाद उन्होंने ऐसे हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए थे जहां पे ये अपना इलाज करा सकते, जहां पे अपनी ये क्योर करा सकते। अगर ऐसा नहीं किया तो ये इनका अपना ही जुर्म है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।